Struggling to remember respiratory volumes for NEET? Let's make it super easy. Hello students, today we are going to learn all the respiratory volumes and capacities, and I'll give you tips to memorize them for NEET. Let's get started. Respiratory or pulmonary volumes and capacities. Pulmonary means lungs and volume means amount. मतलब कितनी हवा आप अपने लंग्स के अंदर भर सकते हैं नॉर्मली या फिर फोर्सफुली. नाउ वॉल्यूम्स कैन बी टीवी टाइडल वॉल्यूम, IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, RV रेजिडुअल वॉल्यूम. लेट्स सी इफ़ हमने नॉर्मली इनहेल किया एंड नॉर्मली एक्सेल किया. जब हम नॉर्मली इनहेल या फिर एक्सेल करते हैं तो उसे हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम एंड ये वॉल्यूम होता है 500 ml. अब हम ये 500 ml पूरा अंदर इनहेल किए, पूरा अंदर अपने लंग्स के अंदर ले लिए. ये किधर जाएगा? ये एल्वियोलाई में जाएगा. नाउ दिस इज़ एल्वियोलाई. इसमें एक कंडक्टिंग पैसेज होता है एंड एक एक्सचेंज पैसेज होता है. अब जब हमने ये 500 ml पूरा का पूरा अंदर लिया है तो क्या ये 500 ml पूरा का पूरा एक्सचेंज हो जाएगा? नहीं, इसमें से कुछ इसी पाथ में स्टे करेगा, रुक जाएगा. कितना? 150 ml. और इसी वॉल्यूम को डेड स्पेस वॉल्यूम बोला जाता है, डेड स्पेस वॉल्यूम. अब जो हमारा 350 ml बचा है वो हमारा एक्सचेंज होगा और इसे हम एल्वियोलर वॉल्यूम बोलते हैं. नाउ कम्स टू इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. हमने नॉर्मली इनहेल किया. अब हम कभी कभी डीप ब्रीदिंग भी तो करते हैं ना. तो द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर दैट वी कैन इनहेल फोर्सफुली, उसे हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड ये होता है 2500 से 3000 ml, 2500 से 3000. अब हमने IRV छोड़ दिया, TV छोड़ दिया, तो द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर जो हम फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं, जो हम फोर्सफुली बाहर निकालते हैं, उसे हम बोलते हैं ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और ये वॉल्यूम होता है 1000 से 1100 ml. अब हमने नॉर्मली इनहेल किया, नॉर्मली एक्सहेल किया, ये हो गया हमारा टाइडल वॉल्यूम. हमने फोर्सफुली इनहेल किया, ये हो गया हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. हमने फोर्सफुली एक्सहेल भी कर लिया, ये हो गया हमारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. क्या जब हमने इनहेल कर लिया फोर्सफुली, एक्सहेल कर लिया फोर्सफुली, तो क्या हमारे लंग्स पूरे खाली हो गए? नहीं, हमारे लंग्स पूरे खाली नहीं हुए. उनमें कुछ अमाउंट ऑफ एयर बची हुई है जिस वॉल्यूम को हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम एंड ये रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200 ml होता है एंड दिस रेजिडुअल वॉल्यूम मेक श्योर हमेशा एक्सचेंज होता रहे एंड इट प्रिवेंट्स कोलैप्स ऑफ एल्वियोलाई. नाउ कम्स टू कैपेसिटीज़. व्हाट आर पल्मोनरी कैपेसिटीज़? एक से ज़्यादा वॉल्यूम के सम को कैपेसिटी बोलते हैं, दैट इज़ पल्मोनरी कैपेसिटी. अब हम जितना इनहेल कर सकते हैं नॉर्मली एज वेल एज फोर्सफुली, वो आता है हमारा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में. सो वी कैन से इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज़ टाइडल वॉल्यूम जो हमने नॉर्मली इनहेल किया, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हमने फोर्सफुली इनहेल किया. तो ये आ जाता है हमारा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, दैट इज़ IC. नाउ कम्स टू एक्सपिरेटरी कैपेसिटी. अब हम जितना एक्सहेल कर सकते हैं नॉर्मली एज वेल एज फोर्सफुली, हमने ये नॉर्मली एक्सहेल किया और हमने ये फोर्सफुली एक्सहेल किया. ओके, तो ये आता है हमारा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में TV प्लस ERV. सो ये आता है हमारा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में. ओके, अब फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी. अब जब हमारा नॉर्मल एक्सपिरेशन हुआ तो कितनी एयर बची हमारे लंग्स में?
जब हमने नॉर्मल एक्सपीरेशन कर लिया, हमने अपने लंग्स से हवा को बाहर निकाल दिया, तो हमारे लंग्स में कितनी एयर बची, वो होती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इसमें ERV भी आता है। नॉर्मल एक्सपीरेशन तो हमने यहाँ तक किया है ना, नॉर्मल एक्सपीरेशन हमने यहाँ तक किया है, ये हमारा फोर्सफुली है, फोर्सफुली जो किया हमने, और ये फोर्सफुली करने के बाद भी RV जो हमारे लंग्स में बच गई थी। तो नॉर्मल एक्सपीरेशन हमारा यहाँ तक हुआ। नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद हमारे लंग्स में कितनी एयर बची, ये होता है हमारा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। सो this is functional residual capacity. Now comes to vital capacity. What is vital capacity? Vital capacity is total volume of air जो हम exchange कर सकते हैं, inhale करें या फिर हम exhale करें। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जिन्हें हम एक्सचेंज कर सकते हैं, अंदर बाहर कर सकते हैं, वो आती है हमारी वाइटल कैपेसिटी में। नाउ कम हियर। टाइडल वॉल्यूम हमने इनहेल किया, एक्सहेल किया, ठीक है। ये हमने फोर्सफुली इनहेल किया, फोर्सफुली हमने एक्सहेल किया, ठीक। तो जो हमारा एक्सचेंज हो रहा है वो टाइडल वॉल्यूम IRV और ERV का ही तो हो रहा है। हमारा RV का एक्सचेंज तो हुआ नहीं है। तो वाइटल कैपेसिटी में कौन कौन सी आएंगी? टाइडल वॉल्यूम आएगा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा एंड एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा। RV नहीं आएगा क्योंकि हम इसका एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं। वाइटल कैपेसिटी को हम रेस्पिरेटरी इंडेक्स बोलते हैं, जो बताता है कि हमारा लंग्स सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, नाउ कम्स टू टोटल लंग कैपेसिटी। व्हाट इज़ टोटल लंग कैपेसिटी? अगर हम इन पूरे का सम कर दें तो वो हो जाता है हमारा टोटल लंग कैपेसिटी, जिसमें आ गया हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम जो कि हमारे लंग्स में स्टे करता है फोर्सफुली एक्सपीरेशन के बाद। ओके, नाउ ERV आता है, टाइडल वॉल्यूम आता है एंड IRV आता है। नाउ हमारे लंग्स के अंदर कितनी क्षमता है ये कैसे मेजर किया जाता है? तो देयर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर दैट कॉल्ड स्पायरोमीटर। दैट इंस्ट्रूमेंट measures the pulmonary volume. Spirometer measures the pulmonary volume. स्पायरोमीटर वही वॉल्यूम मेजर करेगा जो हम एक्सचेंज कर रहे हैं, और हम एक्सचेंज किसका कर रहे हैं? टाइडल वॉल्यूम का कर रहे हैं, IRV का कर रहे हैं, ERV का कर रहे हैं। लेकिन हम रेजिडुअल वॉल्यूम तो एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, ये हमारे लंग्स में स्टे कर रही है। तो RV को हमारा स्पायरोमीटर मेजर नहीं कर सकता, RV को नहीं कर सकता। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में क्या था? ERV भी था और RV भी था। तो इसमें RV आ गया है, RV को हमारा स्पायरोमीटर मेजर नहीं कर सकता, तो FRC को भी हमारा स्पायरोमीटर मेजर नहीं कर पाएगा। TLC में तो सारी ही आ गई, सारे वॉल्यूम्स आ गए, तो RV भी आ गया, और RV को मेजर नहीं करता तो TLC को भी स्पायरोमीटर मेजर नहीं करेगा। थैंक यू।